आप जानते हो कि मैक्सिमम लोग दो में से किसी एक तरह का ही एटीट्यूड रखते हैं, जिसमें से एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। लेकिन बहुत ही कम लोग एक और तीसरे तरीके का एटीट्यूड भी रखते हैं, जिसको न्यूट्रल एटीट्यूड कहा जा सकता है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जिसको पाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। जबकि इन तीनों तरह के एटीट्यूड के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन कैसे, चलिए आज इसको थोड़ा सा डीप तरीके से समझ लेते हैं। इसलिए अब अगर सबसे पहले नेगेटिव एटीट्यूड की बात करें तो इस तरह के एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए इंसान के अंदर बहुत से नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस की जरूरत होती है, जिसमें कोई लगातार ही किसी तरह के नेगेटिव विचारों को सोचने का आदी होता है और इन्हीं विचारों से पैदा सारे नेगेटिव इमोशंस को भी फील करता जाता है। और जब किसी का पूरा फोकस नेगेटिव चीजों पर ही होता है तो उसको एक्सपीरियंस भी नेगेटिव ही मिलते जाते हैं और वह सोचता रहता है कि जो वह सोचता है वह बिल्कुल सच है। और इस तरह से कोई अपनी लाइफ में पूरी तरह से ही नेगेटिव चीजों को फेस करता जाता है। लेकिन अगर इस तरह के एटीट्यूड के फायदे की बात करें तो बस इसका इतना ही फायदा होता है कि हम इसके जरिए किसी भी चीज के नेगेटिव पहलुओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड के नुकसान की बात करें तो यह एटीट्यूड किसी को कुछ भी करने की एनर्जी नहीं देता है सिवाय चिंता और डर के। लेकिन अब हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि फिर नेगेटिव थिंकिंग भी तो यही होती है जिसमें हम कुछ नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, तो फिर इसमें नेगेटिव एटीट्यूड का क्या रोल है? तो इसका सबसे आसान जवाब यही है कि नेगेटिव एटीट्यूड की शुरुआत तो नेगेटिव सोच विचार से ही होती है, लेकिन इसके बाद जो हमें एक्सपीरियंस होते जाते हैं और इसी की यादें हमारी मेमोरी में इकट्ठी होने लगती है और फिर हम इसी मेमोरी और समझ के आधार पर अभी प्रेजेंट के भी कामों को एज्यूम करने लगते हैं। और ऐसा ही लगातार सोचने और एक्सपीरियंस करने से हमारा एटीट्यूड बनता है और वह हर दिन पर दिन और ज्यादा निगेटिव होता जाता है और इसी के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट और लाइफ भी डिफाइन होती चली जाती है। और यही काम निगेटिव एटीट्यूड किसी के साथ करता जाता है। और अब अगर पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो इस तरह के एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए भी बहुत से पॉजिटिव विचारों और इमोशंस की जरूरत किसी को पड़ती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये लाइफ की हर बुरी से बुरी स्थिति में भी बहुत कुछ करने की एनर्जी किसी को लगातार देता ही रहता है, जिसके दम पर ही किसी के अंदर अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस बुरी स्थितियों के बावजूद भी बना ही रहता है। लेकिन अगर इस पॉजिटिव एटीट्यूड के भी नुकसान की बात करें तो वह यही है कि इसके चलते कोई अपने कामों को कल पर टालते रहने का आदी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान को यह हमेशा ही लगता रहता है कि वह जब चाहे तब अपना मन मर्जी का काम कर सकता है और इस तरह से कोई अपनी ही फैंटेसी में खोया रह सकता है। और अब अगर तीसरे तरह के एटीट्यूड की बात करें तो यह थोड़ा सा डिफरेंट तरह का एटीट्यूड होता है, जिसमें कोई अपनी मेमोरी का यूज ना के बराबर ही करता है, जो कि किसी के अंदर स्पिरिचुअलिटी में डीप जाने पर डेवलप होता है, जिसमें किसी भी तरह के विचार और इमोशंस अपना रोल कुछ ज्यादा नहीं निभाते हैं। क्योंकि इस तरह का एटीट्यूड तब काम आता है जब कोई किसी भी चीज को सही से पूरी तरह से समझना चाहता है। वह चाहे तो एक ही सेकंड में किसी चीज को नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखकर उसकी कमियों या बुराइयों आदि को पहचान सकता है और चाहे तो एक ही सेकंड में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी भी चीज के फायदों को देख सकता है। मतलब यही कि जब किसी के पास इस तरह का एटीट्यूड होता है तो वह अपनी मर्जी से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एटीट्यूड को यूज कर सकता है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। लेकिन अगर देखा जाए तो इंसान को ज्यादा समय के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड की ही जरूरत अपनी लाइफ में होती है, क्योंकि यही एटीट्यूड किसी को वह सब कुछ दे सकता है जिसकी भी वह इच्छा करता है। इसलिए अब अगर इस पॉजिटिव एटीट्यूड को ही ज्यादा समय के लिए अगर कोई बनाए रखना चाहता है तो उसको ऐसा करने के लिए कुछ कामों को करने की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें से अगर पहले काम की बात करें तो आपको मन में चलने वाली उस वार्तालाप को बड़े ही ध्यान से सुनने की जरूरत होती है, जो किसी भी चीज पर फोकस ले जाते ही चलने लगती है, या बहुत बार तो वह बिना मतलब भी किसी न किसी बात पर दिमाग के अंदर चलती ही जाती है, जिसको सही से जानने के लिए आप खुद से एक सवाल भी पूछ सकते हैं कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, तो आपको बड़ी ही आसानी से जवाब भी मिल जाएगा और इसके जवाब में ही आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड का यूज कर रहे हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड का। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसको सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है तो आप तुरंत इसको एक नया पॉजिटिव विचार देकर बदल भी सकते हैं।
क्योंकि ये अंदर की बातचीत आपसे बस एक हिंट ही मांगती है कि आपको क्या सोचना है, क्योंकि आपका पहला विचार ही बाकी के विचारों की सीरीज के लिए जिम्मेवार होता है। इसलिए आपको अगर अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को ही और ज्यादा डेवलप करना है तो आपको बार बार अपने आप को वैसे ही पॉजिटिव विचार कई बार दिन में तब तक देने होंगे जब तक कि आपका एटीट्यूड पूरी तरह से पॉजिटिव ही नहीं बन जाता है। और अब अगर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने वाले दूसरे काम की बात करें तो आपको जितना हो सके उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है जो लाइफ की ब्राइट साइड को ही देखने के आदी होते हैं। या फिर आप जितने भी लोगों से मिले या जिस भी प्रकार के लोगों से मिले उनकी सबसे बड़ी एक या दो खासियतें पहले तो खोजिए और फिर उनको अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कैसे आप कुछ ही दिन में पूरी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड को रखने और यूज करने वाले बन जाओगे। और इस प्रकार दुनिया का हर इंसान आपके लिए सबसे कीमती चीज सिखाने वाला भी बन जाएगा। और जब आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही जाओगे तो तब आपको शायद ही किसी पर गुस्सा आएगा, बल्कि इसके उल्टे वह ग्रेटिट्यूड की भावना खुद पे खुद ही आ जाएगी, जिसको पाने के लिए हम केवल एंजल लाइक लोगों को खोजते रहते हैं। और इस प्रकार आप बुरे से बुरे लोगों के बीच रहते हुए भी बड़ी ही आसानी से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रह पाओगे। और साथ ही तब आप किसी भी इंसान के केवल पॉजिटिव इमोशंस को ही अपने अंदर जाने दोगे, जिसका फर्क इतना बड़ा होगा कि आप अभी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह काम आपको एक झटके में ही निगेटिव से प्योर पॉजिटिव बनाकर रख देगा। और अब अगर नेक्स्ट काम की बात करें तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव एटीट्यूड को कैरी करने के लिए खुद को कुछ कीमती टारगेट्स देने की भी जरूरत होती है, जिनको आप अपनी लाइफ में हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि बिना इनके भी आप ज्यादा समय के लिए शायद ही खुद को पूरी तरह से पॉजिटिव रख पाओगे। और अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव एटीट्यूड को यूज करने के लिए खुद को पास्ट और प्रेजेंट से पूरी तरह से फ्री रहना सीखना होगा। या अगर आप अभी पास्ट और फ्यूचर से फ्री नहीं होना चाहते हैं तो तब आपके पास यही चॉइस होती है कि आप चाहे तो पास्ट या फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचते रह सकते हैं, या पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हुए अपने पास्ट का भी यूज पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने माइंड में केवल वही विचार और यादें सोचने की जरूरत है जिसमें आपने पास्ट में कोई अचीवमेंट हासिल की हो। और ऐसे ही अगर आप फ्यूचर का भी यूज करना चाहते हैं तो आप अपने फ्यूचर के बारे में भी कोई ऐसी ही कल्पना कर सकते हैं जिसको सोचने भर से ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी सी आ जाए, क्योंकि ऐसा करने से भी कोई इंसान एक बेहतरीन वाला पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर सकता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आप चाहे तो अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें या न्यूट्रल एटीट्यूड को, दोनों ही बड़े काम के हैं। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड की आपको कुछ ज्यादा जरूरत लाइफ के लिए नहीं होती है, लेकिन आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ईगो को भी मैनेज करना सीख ले तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो चीज इंसान को गिफ्ट के तौर पर मिल जाती है वह ईगो ही होती है। और जब किसी की ईगो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है तो यह फिर से नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ किसी को जाने अनजाने ही ले जाती है। और कमाल की बात तो इस तरह की ईगो की यही होती है कि ये इतनी सफाई के साथ इस काम को करती है कि बिना न्यूट्रल एटीट्यूड वाले इंसान को तो इसका पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान भी यही सोचता रह जाता है कि जो भी है और जो भी अभी हो रहा है वह सब अच्छा ही हो रहा है और सही ही हो रहा है। इसलिए आपको अपनी इस ईगो का भी ध्यान पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज आप शायद इस एटीट्यूड के गेम को अच्छे से समझ ही गए होंगे कि कौन से एटीट्यूड की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है और क्यों।